एक वेश्या और सेठ। रामगंज शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ चरणदास अपनी दौलत और दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी गिनती शहर के सबसे सम्मान्य लोगों में होती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार और अपनापन नहीं था। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले हो गए थे। वहीं दूसरी ओर थी निहारिका, शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर गणिका थी। उसकी मोहक मुस्कान और नृत्य की अदाएं राजाओं और अमीरों को अपने जाल में फंसाने के लिए काफी थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ उसकी देह के लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा के लिए हो। एक रात सेठ चरणदास अपने व्यापारिक साथियों के दबाव में पहली बार निहारिका के कोठे पर गए। वहां संगीत बज रहा था, शराब बह रही थी और लोग हंसी मजाक में मशगूल थे। सेठ जी ने जैसे ही निहारिका को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण जाग उठा। लेकिन यह आकर्षण उसकी सुंदरता से अधिक उसकी आंखों में छिपे दर्द के लिए था। निहारिका ने भी सेठ की आंखों में कुछ अलग देखा, कुछ ऐसा जो उसके बाकी ग्राहकों की आंखों में नहीं था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो निहारिका सेठ जी के पास गई और मुस्कुराकर बोली, सेठ जी, पहली बार आए हैं, लगता है ये माहौल आपको पसंद नहीं है। सेठ जी ने गंभीरता से कहा कि यहाँ हर चीज नकली लग रही है, पर मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। सेठ चरणदास ने निहारिका से सिर्फ बातचीत की, कोई सौदा नहीं किया। यह बात पूरे कोठे में चर्चा का विषय बन गई। अगले कुछ दिनों तक सेठ जी बार बार वहां जाने लगे, लेकिन हमेशा सिर्फ बातों तक ही सीमित रहते। धीरे धीरे निहारिका को भी यह एहसास होने लगा कि सेठ जी अलग हैं। वे उसके शरीर से ज्यादा उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। सेठ जी ने निहारिका से उसके अतीत के बारे में पूछा और पहली बार किसी ने उसे उसकी कहानी जाननी चाहिए थी। निहारिका ने बताया कि मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई, गरीबी और मजबूरी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। लेकिन मेरे अंदर भी एक सपना है, एक आम और सम्मानजनक जीवन जीने का। सेठ जी ने सोचा, क्या मैं इसे इस दलदल से निकाल सकता हूं? सेठ चरणदास ने निहारिका को कोठे से निकालने और उसे एक सम्मानजनक जीवन देने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए एक नया घर बनवाया और उसे व्यापार करने के लिए धन दिया। लेकिन समाज ने इस पर भी आपत्ति जताई। एक गणिका को सेठ जी का सहारा क्यों मिल रहा है? क्या सेठ जी का नैतिक पतन हो गया है? शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। व्यापारियों ने सेठ जी का बहिष्कार करने की धमकी दी और परिवार वालों ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने निहारिका से कहा, अगर तुम सच में यह जीवन छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, पर तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को खुद को साबित करना पड़ेगा। निहारिका ने मेहनत करना शुरू किया। उसने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चलने लगी। अब लोग उसे एक व्यापारी महिला के रूप में जानने लगे, न कि एक वेश्या के रूप में। सेठ जी ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा
तो निहारिका स्तब्ध रह गई। आप इतने बड़े आदमी और मैं एक कलंकित स्त्री, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। सेठ जी ने कहा, प्यार किसी ऊंच नीच, जात पात या अतीत को नहीं देखता। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं और यह समाज मेरे निर्णय को बदल नहीं सकता। शहर में इस विवाह की खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने सेठ जी की आलोचना की तो कुछ ने उनकी दरियादिली की सराहना की। जब विवाह का दिन आया तो शहर के बहुत से प्रतिष्ठित लोग न आए, लेकिन गरीब मजदूर और वे महिलाएं जो निहारिका को प्रेरणा मानती थी वहां मौजूद थी। निहारिका अब केवल एक गणिका नहीं थी, वह अब एक सामान्य महिला थी, एक पत्नी थी, एक व्यापारी और एक प्रेरणा। सेठ चरणदास और निहारिका ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। सेठ जी ने उन औरतों के लिए एक आश्रय स्थल खोला जो कोठों से बाहर आकर नया जीवन शुरू करना चाहती थी। निहारिका की कहानी ने समाज को यह सिखाया कि इंसान का अतीत उसके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। सच्चा प्यार सिर्फ देह का नहीं होता, बल्कि आत्मा का होता है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि समाज के बनाए नियमों से बड़ा प्रेम और इंसानियत होती है। सेठ जी और निहारिका ने दुनिया को यह दिखाया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।